बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि शी जिनपिंग का जो रब्ता आज प्यूटन के साथ हुआ था उसने तो नतीजा दिखा दिया है। यूरोप और अमेरिका जो है वो सारे मामले के दौरान सिवाय एक्सपोज बेनकाब होने के कुछ नहीं हुआ। इस लम्हे तक नेटो का वर्चुअल इजलास भी शुरू नहीं हुआ। शायद जब आप वीडियो देखें तो शुरू हो चुका हो। ये वो इत्तेहाद था जिसने यूक्रेन के जवाब में उसके मुकाबले में रशिया को रोकना था। रोकना तो दूर की बात है, ये तो कल 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, हंगामी मीटिंग भी नहीं कर चुके। लेकिन शी जिनपिंग ने जो प्यूटन को बात समझाई वो बात उनको समझ आ गई, जिसके बाद जो उनके प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने भी कहा कि हम न्यूट्रल स्टेट हैं, हम न्यूट्रलिटी के तौर पे अब आगे चलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत हो। उसके बाद फौरी तौर पे क्रेमलिन की जानिब से यानी प्यूटन के ऑफिस की जानिब से भी ये कहा गया कि बिल्कुल ठीक है, हम बातचीत करना चाहते हैं। तो जनाब, बातचीत का जो मरहला है वो शुरू होने वाला है। इस लम्हे तक दोनों जानिब से ये तय हो गया है कि बातचीत शुरू की जाएगी, जो कि यूक्रेन के लिए उम्मीद की किरण है। बात कहां पे होगी, कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या डायरेक्ट जो है वो यूक्रेन के सदर और प्यूटन के दरमियान टॉक्स होगी या डेलीगेशंस के लेवल के ऊपर होगी। अब से थोड़ी देर पहले रशियन प्रेसिडेंट ने हाई लेवल का इजलास जो है वो चेयर किया है, उसके अंदर क्या फैसला हुआ है ये भी आपको बताएंगे। और अब जो खबरें हमारे पास आई हैं वो ये हैं कि जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी वहां के मकामी वक्त के मुताबिक 3 बजे तक का जो क्लेम किया है वो बहुत खौफनाक है। जो वो नंबर बता रहे हैं फौजियों के मारे जाने का, टैंक्स के तबाह किए जाने का, जहाज़ों के तबाह किए जाने का, वो बहुत खतरनाक है। अगर वो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ शायद हम ये कहेंगे कि प्यूटन जो है उनके लिए सिर्फ चीनी सदर की बात नहीं, उसके अलावा नुकसान भी फिर उनका बहुत ज़्यादा हुआ है। ये तमाम डिटेल जो है आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। आज एक चीनी जो उनके मीडिया पर्सन हैं उन्होंने एक कार्टून शेयर किया था। उस कार्टून के अंदर वो दिखाते हैं कि जो खुद बताया यूक्रेन के सदर ने कि उन्होंने 27 यूरोपियन लीडर से पिछले 24 घंटों में बातचीत की थी और उनसे पूछा था क्या मैं आप नेटो में शामिल करना चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो यूक्रेनी बहुत मायूस हैं। उन्होंने एक और जो खबर मालूम हुई है कि उन्होंने इन यूरोपियन लीडर्स के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शायद ये आखिरी मौका हो कि आप मुझे जिंदा देख पा रहे हैं या मैं आपसे बात मुमकिन कर पा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि अब सूरत हाल हाथ से निकल गई। उसके बावजूद इतना वक्त गुजर जाने के बाद यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया। सैंक्शंस, एक ऐसी सैंक्शंस, मिसाल के तौर पे हमने देखा यूरोपीय यूनियन कहा कि आप एसेट्स फ्रीज कर देंगे प्यूटन के और लारोव के, लेकिन ट्रैवल बैन नहीं लगाएंगे। उससे उनको क्या फर्क पड़ता है, और यही यूक्रेनी सदर बात कर रहे थे। लेकिन शी जिनपिंग और प्यूटन की टॉक के दौरान उन्होंने ये कहा कि आप कोई डायलॉग की तरफ आएं, टेबल टॉक की तरफ आएं, इस मसले का कोई हल निकाले। प्यूटन ने उनसे एग्री किया, जिसके बाद हमने देखा कि यूक्रेन के सदर भी ये कहते हुए नजर आए कि हम चाहते हैं कि हम आपस में बातचीत करें, हम बातचीत से मसले का हल निकालें। फिर उन्होंने वो सिग्नल भी दिया जो रशिया चाहता है, यानी आप गैर जानिबदारी अपनी साबित करें कि आप किसी का पार्ट नहीं बनेंगे। तो उनका हम न्यूट्रलिटी के ऊपर बात करना चाहते हैं। जिसके बाद फौरी तौर पर जो सबसे पॉजिटिव डेवलपमेंट अब तक की है कि दोनों जानिब से यह सिग्नल दिया गया है कि दोनों बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि इस पिछले चंद घंटों के दौरान रशिया जो है वो हर लिहाज से फायदे में रहा। उसने यूक्रेन को सबक भी सिखाया, अमेरिका नेटो को पैगाम भी दिया, अपने मकासद भी हासिल किए। लेकिन अमेरिका नेटो जो है वो सिवाय एक्सपोज होने के और कुछ नहीं हुआ। किस तरीके से कि वो बातें बहुत करते हैं, वो धमकियां बहुत देते हैं, लेकिन उनके इत्तेहादियों के ऊपर हमला हो जाए तो वो जवाब देने के लिए नहीं आते। दुनिया में बहुत सारे अमेरिकन जो एलाइज हैं उनके लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि अगर अमेरिकन इनको नहीं बचा सके तो हमें कैसे बचाएंगे। लेकिन इस सब के सूरत हाल जो अब ये है कि दोनों जानिब से एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर दिया गया है, यूक्रेन की जानिब से भी, और जो क्रेमलिन है उसने भी यूक्रेन को नोटिफाई कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब से कोशिश ये है कि यूक्रेन की जो फौजी गाड़ियां हैं, व्हीकल, आर्मर्ड जो व्हीकल्स हैं, वो केफ जो उनका दारुल हुकूमत है उसके अंदर दाखिल हो गई हैं। क्यों दाखिल हुई हैं? उन्हें यह लगा है कि यह अब आखिरी कोशिश है। जिस तरह मैंने आपको एयरफील्ड वाली बात बताई थी कि अगर वो डिफेंसिव पोजीशन के तौर पे अपने दारुल हुकूमत को जब तक होल्ड ऑन कर सकते हैं, जब तक बचा सकते हैं, ये कोशिश करके देख लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब से अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि टॉक्स वाली बात,
इस वक्त जो सदारती ऑफिस क्रेमलिन का है वो कह रहे हैं कि एक खामोशी है कीव की जानिब से। खामोशी इस तरीके से है कि उन्होंने बताया कि हमने जो बेलारूस का दारुल हुकूमत मिन्स्क है उस हवाले से ये प्रपोज किया है कि हमारा डेलीगेशन वहां पे पहुंचने के लिए तैयार है और हमारा डेलीगेशन पहुंच के वहां बात कर सकता है। लेकिन दूसरी जानिब ये बताया गया है कि शायद यूक्रेन जो है वो मिन्स्क नहीं जाना चाहता। उसका ख्याल ये है कि वो बेलारूस का इत्तेहादी जो है रशिया है वहां बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने पोलैंड के दारुल हुकूमत वार्सा जो है वो प्रपोज किया है। लेकिन इस वक्त खबरें आ रही हैं जो रशियन हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये वार्सा प्रपोज करने के बाद कीव यानी यूक्रेन की जानिब से मुकम्मल खामोशी का इजहार किया गया है। फर्दर कोई डेवलपमेंट या फर्दर कोई बात नहीं की गई। लेकिन एक इल्जाम वो जरूर लगा रहे हैं, उनके मुताबिक इस सारी सिचुएशन के दौरान यूक्रेन ने जो कीव के रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे मिसाइल्स तैनात किए हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा असलहा डिप्लॉय किया है जिसका मतलब ये है कि वो बातचीत के ऊपर यकीन नहीं रखते बल्कि वो जंग लड़ना चाहते हैं और सूरत हाल थोड़ी सी आगे चलना चाहती है। इस सारी सिचुएशन के दौरान जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो इस वक्त भरपूर एक्शन में हैं, अपनी कंसल्टेशन वो कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ के साथ उन्होंने की हो। इसके अलावा जो रशियन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसने ये फैसला किया था इन इलाकों डोंबास की खुद मुख्तारी तस्लीम करने का, फिर उन्होंने राइट दिया कि आप जो है मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो करें। ये हाईएस्ट बॉडी है जो वॉर के और दीगर मामलात का फैसला करती है। तो आज ही दोबारा से पुतिन ने जो रशियन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका इजलास चेयर किया है क्योंकि उसके अंदर ये मुज़ाकरात वाला मामला और दीगर जो चीजें हैं वो होनी है। एक और बात जो यहां पे रूस के सदर ने की है, इस वक्त लग ये रहा है कि क्रेमलिन के लिए सबसे बड़ा मसला जो ज़ेलेंस्की हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने यूक्रेन की फौज से कहा है कि आप तमाम जो इख्तियारात हैं वो अपने हाथ में ले लें और ये जो गैंग है इस गैंग को आप बाहर निकालें। और उन्होंने कहा है कि अगर आप इख्तियार के अंदर होंगे, इख्तियारात आपके पास होंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये आसान होगा कि हम आपके साथ एग्रीमेंट कर सकें, हम आपके साथ जो बातचीत है वो कर सकें। इसलिए ये जरूरी है कि तमाम इख्तियारात आप सीज करें। अब पता नहीं उनका मतलब ये है कि आप मार्शल लॉ लगाएं या वो चाहते हैं कि हम सदर के साथ बातचीत नहीं करना चाहते या जो हम सिर्फ और सिर्फ फौज के साथ बात करना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो यूक्रेन के एनवॉय हैं जर्मनी के अंदर, वो कहते हैं कि हमारे सदर का ख्याल ये है कि वो पुतिन से बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं। अगर बराह रास्त बातचीत नहीं होती तो शायद वो मकसद जो है वो पूरा ना हो। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन पाबंदियां, मेंबरशिप्स और मेजबानियां वापस लेने तक ही महदूद है। इस वक्त जो काउंसिल ऑफ यूरोप है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाई गई थी, रशिया की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन क्या वो सस्पेंड करने से मसले का कोई हल होगा, शायद ये वही बता सकते हैं। लेकिन रशियंस को तो उससे कोई फायदा होता हुआ और कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आते हैं इस तरफ के इस वक्त तक नुकसान क्या हुआ है, क्लेम्स क्या किए जा रहे हैं। इस वक्त ये एक आखिरी क्लेम था जो उन्होंने बताया कि रेजिडेंशियल एरिया में इन्होंने मिसाइल लगाए हैं रशियंस की जानिब से। लेकिन यूक्रेन की जानिब से इस वक्त जो नंबर बताया गया वो बहुत ज्यादा। आज दिन के अंदर उन्होंने बताया था कि हमने 1000 जो रशियन फौजी हैं वो अब तक मार दिए हैं। लेकिन अब बात इससे थोड़ी आगे चली गई है। जो अब आखिरी नंबर मैं आपको बता रहा हूं ये उनकी डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 2800 रशियन फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ये वो दावा है जो उनकी जानिब से किया गया है, वेरीफाई उसको नहीं किया जा सकता। उसको रिपोर्ट जरूर कर रहा है, अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है, दीगर भी आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वही बात कि अभी आज़ादाना उसकी जो वेरिफिकेशन है वो बहुत मुश्किल है। और उनके मुताबिक उन्हें रशिया के 80 टैंक्स तबाह किए हैं, 516 आर्मर्ड व्हीकल जो हैं बख्तरबंद गाड़ियां वो तबाह की हैं। और गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान रशिया के 10 जहाज जिसमें जंगी जहाज भी हैं वो भी तबाह किए हैं और 7 हेलीकॉप्टर जो हैं उनको उन्होंने टारगेट किया है। ये वो क्लेम है जो यूक्रेन रशिया के खिलाफ कर रहा है। अगर ये क्लेम्स दुरुस्त हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो रशियंस मुज़ाकरात या बातचीत के ऊपर तैयार हुए हैं, शायद एक वजह इस लॉस की भी है। इतना बड़ा अगर लॉस हुआ है तो जाहिर बात है वो सोचते होंगे कि अब बातचीत की तरफ पावर जरा मसल हमने कर लिए हैं, दिखा लिए हैं, तो अब जरा बातचीत की तरफ आ जाते हैं। जब तक अपडेट्स थी, मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।